यूकेपीएससी ने लेखपाल और पटवारी की भर्ती को अनाउंस कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी आवेदन की तारीख क्या है और लास्ट तारीख क्या है, पटवारी की टोटल भर्ती कितनी है, लेखपाल की टोटल भर्ती कितनी है, कुल मिलाकर के टोटल वैकेंसी कितनी है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, किस किस जिले में फॉर्म को भरा जा सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या हाइट क्या मांगा जा रहा है, इसमें कौन सी डिग्री मांगी जा रही है, इसमें मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, ये सभी जानकारी इसमें आज हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, अब पूरी वीडियो को देखिए ताकि एक एक पॉइंट्स आपको नोट हो जाए और कुछ भी छूटने ना पाए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दे रहा हूं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आवेदन की जो तारीख है वो है 14/10/2022 और लास्ट जो तारीख है मुकर्रर की गई है वो 4/11/2022। ध्यान दीजिएगा, 4/11/2022। इसके लिए जो टोटल पोस्ट निकाली गई है वो है 563। टोटल दोनों को मिला के पटवारी और लेखपाल की टोटल पोस्ट जो निकाली गई है, टोटल पोस्ट ये वो कितनी है, 563 पोस्ट है। वहीं इसकी अगर एज की बात करेंगे तो मिनिमम जो एज है, मिनिमम एज मानी गई है आपका 21 साल। कितना? 21 साल। वहीं पटवारी के लिए जो मैक्सिमम एज है, पटवारी के लिए मैक्सिमम एज वो है आपका 28 साल। वो किसके लिए है? पटवारी के लिए। किसके लिए? तो पटवारी के लिए एक मैक्सिमम एज मानी गई है 28 साल। वहीं मैक्सिमम एज अगर लेखपाल की मैं बात करूं मैक्सिमम एज तो वो है 35 साल। आपके लिए ध्यान दीजिएगा इस बात को, 35 साल है लेखपाल के लिए। ठीक है, लेखपाल के लिए कितना है? 35 साल है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और अब देखते हैं कि लेखपाल के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पटवारी के लिए क्या सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप एज और इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको भूलने ना पाए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर आप पटवारी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर लेखपाल का, दोनों में से किसी एक का फॉर्म भर रहे हैं, तो देखिए पटवारी के लिए जो टोटल पोस्ट आई है वो है टोटल 391। पटवारी के लिए टोटल पोस्ट कितनी है? 391। किसके लिए? पटवारी के लिए। पटवारी के लिए टोटल पोस्ट है 391। वहीं इसके लिए जो डिग्री मांगी गई है, आप किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से आप क्या होना चाहिए? आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए पटवारी के लिए। हाइट जो मांगी गई है मेल के लिए, हाइट जो मांगी गई है मेल के लिए वो आपकी होगी 168। कितनी? 168 cms। वहीं फीमेल की अगर हाइट की मैं बात करूं, ये मेल की हाइट है। ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, देखिए तो फीमेल के लिए जो हाइट है वो 152 cms। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना होगा। और रनिंग की अगर बात की जाए, रनिंग की ठीक है, देखिए अगर रनिंग की मैं बात करता हूं तो मेल के लिए जो रनिंग होगा, मेल के लिए वो 7 किलोमीटर होगा, 7 किलोमीटर न अगले 60 मिनट में। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका फीमेल के लिए 3.5 किलोमीटर, यानी कि 3.5 किलोमीटर। ये होगा टोटल 35 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 35 मिनट के अंदर। ठीक है, क्लियर? तो ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। ये किसके लिए है? तो ये है आपका पटवारी के लिए। टोटल इतनी ज़्यादा ये क्वालिफिकेशन है, ये सारी डिमांडेड हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि लेखपाल के लिए क्या डिमांडेड होती हैं। ठीक है, ये तो पटवारी के लिए था, अब लेखपाल के लिए क्या डिमांड है? तो भाई लेखपाल के लिए भी कुछ यही है कि 172 टोटल लेखपाल की भर्ती है। कितनी है? लेखपाल के लिए टोटल कितनी है? 172 भर्ती है। कितनी? 172 भर्ती। लेखपाल के लिए टोटल 172 भर्ती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए तो इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए? किसी भी स्ट्रीम से आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें भी हाइट और वेट दोनों चाहिए आपको, तो सेम हाइट वगैरह तो वही है। हाँ, लेकिन अगर मेल की अगर बात की जाए रनिंग की, ठीक है, रनिंग की, तो इसके लिए रनिंग देखिए कितना होना चाहिए। रनिंग मेल के लिए अगर मैं बात करूं, मेल के लिए तो वही है 7 किलोमीटर 60 मिनट में। ठीक है, और अगर फीमेल की मैं बात करूं तो 3.5 km। ठीक है, क्लियर?
तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, तो आपके पास होनी चाहिए आईडी प्रूफ। आपके पास क्या होनी चाहिए, आईडी प्रूफ कोई होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होनी चाहिए। कोई अगर डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, आईडी होनी चाहिए आपके पास। कोई एड्रेस डिटेल होनी चाहिए, कोई एड्रेस डिटेल होनी चाहिए आपके पास, फोटो चाहिए आपका, सिग्नेचर चाहिए आपका, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस जिले में कितनी वैकेंसी किसकी किसकी निकाली गई है। ठीक है, क्योंकि ये पटवारी की कितनी किस जिले में वैकेंसी है, लेखपाल की किस जिले में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्योंकि ये जिलेवार वैकेंसी निकाली गई, इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जिलेवार वैकेंसी है तो किस तरह से ये होगी। ठीक है, तो देखिए अल्मोड़ा में जो निकाली गई है वैकेंसी, अल्मोड़ा में वो आपका टोटल 50 वैकेंसी निकाली गई है। ये हम पटवारी की बात कर रहे हैं, जिलेवार पटवारी की वैकेंसी है टोटल 50। वहीं बागेश्वर की अगर बात करूं मैं, बागेश्वर की, तो वहाँ आपका टोटल 18 वैकेंसी है। चमोली की बात कर ली जाए तो चमोली में टोटल 26 वैकेंसी है। चंपावत में अगर बात की जाए, चंपावत में तो वहाँ आपका भी 26 वहाँ भी है। अगर देहरादून की मैं बात करूँ, देहरादून तो सबसे कम वैकेंसी यानी 9 वैकेंसी देहरादून में है। नैनीताल की अगर बात की जाए, नैनीताल की अगर बात करें तो वहाँ पर टोटल 27 है। ठीक है, नैनीताल की बात करें तो वहाँ कितना है, 27 वैकेंसी है। अगर पौड़ी गढ़वाल की बात करें हम, पौड़ी गढ़वाल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है 79 है, जो सबसे ज़्यादा ही है। ठीक है, अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करता हूँ, अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करता हूँ तो वहाँ पर 38 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अगर मैं रुद्रप्रयाग की बात करूँ, रुद्रप्रयाग में टोटल आपकी जो वैकेंसी है रुद्रप्रयाग में वो 13 है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में अगर बात करेंगे आप, टिहरी गढ़वाल तो उसमें जो वैकेंसी है वो है 45, टिहरी गढ़वाल में 45 है। उत्तर काशी की अगर बात करेंगे आप, उत्तर काशी में तो वो है आपकी वैकेंसी 60। ये केवल पटवारी के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और जेन्यून एकदम आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्लियर इन कट इन्फॉर्मेशन है। इसे आप इग्नोर मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। जल्दी इस पर सिलेबस भी आपको, सिलेबस का भी अपडेट मिल जाएगा कि किस किस क्या क्या आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि सैलरी क्या होगी आपकी और लेखपाल की क्या होगी, जिलेवार लेखपाल की क्या होगी। ठीक है, तो लेखपाल की मैंने बात की शुरुआत में, लेखपाल की तो टोटल जो वैकेंसी थी 172 थी। ठीक है, अब जिलेवार की बात करेंगे तो वो है चंपावत में। ठीक है, चंपावत में कितना है, तो चंपावत में है उस टोटल एक सबसे कम वैकेंसी है लेखपाल की, चंपावत में 1 वैकेंसी है। वहीं अगर देहरादून की बात करेंगे आप, देहरादून की तो वो है आपके पास 38 वैकेंसी है वहीं पर। वहीं हरिद्वार की अगर बात करते हैं, हरिद्वार की तो हरिद्वार में जो वैकेंसी निकाली गई है वो है 51। अगर नैनीताल में बात करते हैं हम, नैनीताल में तो वहीं 26 है। और उधम सिंह नगर में अगर बात करें हम, कहाँ पे, उधम सिंह नगर तो वहाँ पर जो वैकेंसी है 56 है। क्लियर, तो ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दिया है। इसमें हम जान लेते हैं कि सैलरी क्या होगी आगे। ठीक है, बाकी जो अपडेट रहेंगी आपको डेली, वो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, नो डाउट्स। बस आप हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि सैलरी क्या होगी। तो जो बेसिक पे है, बेसिक पे आपका, बेसिक पे वो 29,200 है। ठीक है, बेसिक पे याद रखिएगा 29,200 है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। टोटल जितना मैंने हुआ कवर कर लिया, इसमें सारी जानकारी लगभग मैंने कवर कर ली है। अब बाकी जो अपडेट्स होंगे आपको अगली आने वाली वीडियो में आपको मिलती रहेगी आगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ।